फ्रेंड्स, पूरे भारत में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और कल की बारिश से लग रहा है कि अब दिल्ली में भी मानसून आ चुका है। तो मानसून के आने से अब पूरा वातावरण जो है वो हरा भरा हो जाएगा और क्लीन अप हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा समय है। अगले आने वाले 3 से 4 महीने में आप गार्डनिंग करके गार्डनिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी गार्डनिंग कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी गार्डन सेटअप है, वो चाहे तो इस समय का फ़ायदा उठाकर अपने गार्डन को और एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और पौधे लगा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है बारिश के समय में अपने गार्डन को स्टार्ट करने का, क्योंकि इस वक्त बारिश के पानी की वजह से और वातावरण में नमी होने की वजह से पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ अपने प्राइम पर होती है, अपनी एकदम बहुत बढ़िया ग्रोथ हो जाती है। और जो बीज हैं उनका फुटाव भी बहुत अच्छा होता है, उनका जर्मिनेशन रेट बहुत हाई हो जाता है और ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। पानी देने की भी कोई झंझट नहीं होगा अगले आने वाले 3 से 4 महीने में। और उसके बाद फिर सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी, तो फिर तब भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले कुछ महीनों में एकदम केयर फ्री गार्डनिंग की जा सकती है और नए लोग भी इसकी शुरुआत करके इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बारिश का पानी जो है वो सबसे अच्छा खाद का काम करता है, बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है। इस बारिश का पानी पड़ते ही पौधों में एक नई जान सी आ जाती है और वो इनकी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट अप कर देता है। इस समय हम जितनी भी बेलदार सब्जियां होती हैं या गॉड्स फैमिली की जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सारी की सारी हम उगा सकते हैं। जैसे कि करेला हो गया, बिटर गार्ड, स्नेक गार्ड हो गया, चिचिंडा, बॉटल गार्ड या फिर घिया, तोरई या स्पॉन्ज गार्ड जिसे बोलते हैं, टिंडा हो गया, पम्पकिन हो गया जिसे हम हिंदी में सीताफल के नाम से जानते हैं, या फिर ऐश गार्ड हो गया, पेठा जिसे बोलते हैं। तो इस तरह की सारी बेलदार सब्जियां हम अपने टेरेस में, पॉट्स में आराम से, आसानी से इस वक्त लगा सकते हैं। इसके अलावा हम हरी सब्जियों में चौलाई लगा सकते हैं। इसके अलावा बीन्स फैमिली की बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे लोबिया लगा सकते हैं, सेम लगा सकते हैं। इसके अलावा मिर्ची के फैमिली के पौधे लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, हरी मिर्च लगा सकते हैं और उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ लगा सकते हैं। टमाटर की फैमिली के प्लांट्स लगा सकते हैं, टमाटर की वेराइटीज़ लगा सकते हैं, चेरी टोमेटो लगा सकते हैं, नॉर्मल देसी टमाटर लगा सकते हैं, भिंडी को लगा सकते हैं, बैगन को लगा सकते हैं। तो जितनी भी सब्जियां आप सोच सकते हैं जो इस वक्त मानसून में खाने को मिलती हैं, वो सभी की सभी हम लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो अभी हम अपने पीछे देख सकते हैं कि कुछ सब्जियां यहाँ पर भी लगी हुई हैं, कुछ बेलदार सब्जियां हैं और कुछ बैगन, भिंडी ये सब भी लगा हुआ है। तो इस तरफ जैसे हम देख सकते हैं, ये भिंडी यहाँ पर लगी हुई है और ये इस बड़े ड्रम में लगी हुई है। इसमें हमने और भी सब्जियां लगाने के लिए प्लान किया था, लेकिन फ़िलहाल ये इतनी बड़ी हो गई और इसने सारा कुछ ढक लिया है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर ये करेले की बेल पीछे लगी हुई है। ये एक जो चावल और दाल की जो बोरियां आती हैं उसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पर ये बैगन लगे हुए हैं जो बहुत छोटे हैं और ये जो है ये भी बोरियों में लगा हुआ है। ये शकरकंदी की बेल है और ये तोरई लगी है और इसमें चिचिंडा भी है जो कि इसके अंदर आपस में मिक्स हो गए हैं। और इस पेड़ के ऊपर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर इस तरफ से दिखाएंगे तो यहाँ से ये जो है नीचे इसके एक पेड़ है, पीछे से अगर हम थोड़ा दिखाएं तो इसके अंदर एक पेड़ है जो छुप चुका है इस वक्त पूरी तरह से और ये सारी बेलें इस पर चढ़ चुकी हैं। इसमें तोरी दिख रही है और इसके अंदर स्नेक गार्ड भी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पम्पकिन किस तरह से फैल रहा है। ये हमने गर्मियों से के टाइम पर इसको शुरुआत करी थी, तो अभी इसमें फ्रूटिंग हालांकि चालू नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी और अभी ये 1-2 दिन से ही मानसून की शुरुआत हुई है। तो जैसे अब टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाएगा और हवा में नमी बन जाएगी, तो इसमें फ्रूटिंग भी बहुत भरमार होने वाली है। और यहाँ पर ये देखें, ये मिर्ची का प्लांट लग रहा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरह से हम आपस में पौधों को, अगर हमारे पास बड़े गमले हैं, पॉट्स हैं, तो आपस में इनको एक साथ बहुत सारे भरकर और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको उगा सकते हैं। और यहाँ पर हम इनको चाहें तो एक साथ ना लगाएं, हम थोड़ा थोड़ा करके इनको 10-15 दिन में एक कुछ लगा दिया, बैचेस में लगाएं, ताकि हमें एक साथ सारा प्रोडक्शन ना मिले। तो यहाँ पर हमसे एक गलती हुई कि हमने जो आगे वाली साइड थी, यानी सूरज जो है उस तरफ से आता है, मेरे उस तरफ से आता है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो इस साइड में जो प्लांट्स लगा दिए, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक शेड क्रिएट कर दी। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इस तरफ आएँ
यहाँ पर एक बहुत सारा वेकेंट स्पेस है जिसको सोचा था कि इसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगने के कारण इसके आगे की तरफ पूरा ये शेड हो गया यहाँ पर एरिया, और यहाँ पर सनलाइट जो है उसका जो टाइम है वो कम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हम करेला वगैरह लगा कर यहाँ पर देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि ये उग पाता है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी बैगन लगा हुआ है, बट शेड के कारण ये बहुत स्लो है इसमें ग्रोथ। और यहाँ पे हम हल्दी वगैरह लगा सकते हैं, हल्दी शेड में आराम से उग जाती है। इस तरफ आप देख सकते हो कि ये किस तरह से बेहतरीन हल्दी एकदम इसकी शेड में पौधों की आराम से उग रही है। और यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ है, ये चीकू का पेड़ है, इसमें भी फ्रूटिंग चालू हो चुकी है। तो इस तरफ में आते हैं, यहाँ पर भी ये शकरकंदी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर एक संतरे का पेड़ है जो पूरी तरह से ढक गया है तोरी की बेल से और शकरकंदी से, और ये नीचे शकरकंदी पूरी लगी हुई है। तो शकरकंदी के पत्ते जो हैं वो खाने लायक होते हैं, इसको हम साग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम हरी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो शकरकंदी के कुछ पत्ते लेकर, चौलाई के पत्ते लेकर, इन दोनों को मिलाकर एक बढ़िया सी सब्ज़ी बना सकते हैं। इसको दाल में भी मिला सकते हैं, आलू में भी मिला सकते हैं, और अकेले भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये चौलाई लगी हुई है, ये कितनी बड़ी हो गई है। ये एक टंकी है जो पुरानी होती थी, फट गई थी, और इसको हमने काट के लगा दिया। इसमें ये पपीते का एक पेड़ लगा हुआ है, ये बैगन लगा हुआ है, पीछे भी बैगन और भिंडी लगे हुए हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम हुई कि ये आगे वाले प्लांट्स इतनी तेज़ी से बढ़ गए कि पीछे वाले शेड में चले गए और उनकी ग्रोथ स्लो हो गई है। तो ये गलती आप ना करें। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाली स्पेस को ब्लैंक छोड़ दिया, पहले ये वाली स्पेस भर दी, तो इसके कारण यहाँ पर शेड क्रिएट हो गई। तो हमें पहले इस वाली जगह को सबसे पहले भरना चाहिए था, पीछे वाली को, और फिर आगे जाना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो शेड क्रिएट होती उससे आगे वाले प्लांट्स को कुछ नुकसान नहीं होता। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी यहाँ पे अरबी देखिए नीचे से जर्मिनेट हो रही है, ये अरबी के प्लांट्स हैं। हाँ, तो आप ट्यूबर्स की जो वैरायटी है उसमें मैं बताना इसमें भूल गया कि अरबी भी लगा सकते हैं, यानी जो कंद वाली जो सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे उगती हैं जड़ों की फॉर्म में, उसमें अरबी लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, और अदरक लगा सकते हैं, और शकरकंदी भी लगा सकते हैं। हालांकि इनको लगाने का जो सही समय होता है वो होता है जब मार्च का महीना ख़त्म होने को आता है और जब हवा में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। मार्च एंड में या अप्रैल शुरू में अगर इनको लगाया जाए तो इनको 8 से 9 महीने मिल जाते हैं अपना पूरा ग्रो करने के लिए, जब तक कि सर्दियाँ नहीं आती हैं, और ये सर्दियों में फिर मर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इनको अभी लगा सकते हैं अपने गार्डन में, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इनको लगाएंगे तो इनको थोड़ा कम टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी एक ग्रोथ हो जाएगी, और इसके पौधे आपको देखने में और गार्डन की जो शोभा बढ़ाएंगे वो तो बात है ही। फिर यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, ये भी तोरी फैल रही है, और इसमें टिंडा भी लगा हुआ है, और बाकी इसमें मिर्ची भी लगी हुई है, सेम भी लगी हुई है। तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग मार्केट से जाकर क्वालिटी सीड्स लेकर आ सकते हैं, या अपने दोस्तों से आपस में सीड्स लेकर शेयर कर सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि मौसम इतना फेवर में है और सीड्स का जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है, तो सीड्स को डायरेक्ट हम लेकर, इसके लिए सीड्स को किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से उगाना है, एक हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मैं डाल दूँगा, तो आप वो भी देख लीजिए। तो सीड्स को हम डायरेक्टली लेकर अपने जो भी पॉट्स हैं उसके अंदर लगा सकते हैं। और पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए, अगर जिन्होंने पॉटिंग मिक्स में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी सिंपल सा एक पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं, जिसमें सॉइल और कंपोस्ट का 50-50% रेशो लेकर बना सकते हैं। और अगर सॉइल लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको सॉइल लेना भारी लग रहा है, छत पे वेट बढ़ जाएगा, तो आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। कोकोपीट जो नारियल की भूसी होती है, नारियल का जो आउटर कवर होता है, उससे बनता है। इसके लिए आप रेशो, मिट्टी की रेशो जो है वो 20% ले सकते हैं, मिट्टी का जो कंपोनेंट है, और ये कोकोपीट आप 40% ले सकते हैं, और जो कंपोस्ट है या खाद है कोई, उसको भी 40% लेकर इनको तीनों को मिक्स करके एक पॉटिंग मिक्स अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। और अगर कंपोस्ट नहीं मिल रहा तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं। अगर आसपास कहीं पे गौशाला है तो गौशाला वालों से संपर्क करें, उनके पास बहुत सारा गोबर होता है, वो अपने आप ही वहाँ पे पड़े पड़े खाद बन जाती है, तो आप जाकर वहाँ से उठा सकते हैं उनसे पूछकर। इस वक्त सिर्फ बीजों को लेकर आपने इनको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको कोई बीज लगाना है, सीड लगाना है, तो ऐसे पॉटिंग मिक्स बनाकर इस तरह से गड्ढा कर उसमें बस आप एक सीड डालकर इसको वापस बंद कर दें और थोड़ा सा वाटरिंग कर दें, और ये सीड अपने आप ही इसमें जर्मिनेट हो जाएगा। इसकी मॉइस्चर मेंटेन रखें, वैसे तो बारिश है तो मॉइस्चर अपने आप ही मेंटेन रहेगा, ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इस तरह से आप डायरेक्ट बीज को अपने पॉट्स में लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अलग से कुछ सैपलिंग्स भी बना सकते हैं। इस तरफ हमने कुछ सैपलिंग्स भी रेडी करी हुई हैं पहले से। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ सैपलिंग्स भी यहाँ पर उग रही हैं। तो इस तरह से आप सैपलिंग्स भी तैयार कर सकते हैं। जो वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाला है सीड वाला, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सैपलिंग्स कैसे बनानी है, सीड्स को कैसे ट्रीट करना है, वो सारा आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने पॉट्स में डायरेक्टली सीड्स को डालते हैं और उसको जर्मिनेट कराते हैं, तो किसी कारणवश अगर वहाँ पर सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते या फिर जर्मिनेट होने के बाद वो मर जाते हैं किसी से कारण से, तो आपके पास पैरेलली सैपलिंग्स भी रेडी होंगे। तो इन सैपलिंग्स को लेकर आप उस जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी समय आपका बच जाएगा। तो आप इस तरह से देखें और छोटे से शुरुआत करें। छोटे कुछ गमले लेकर आएँ। और अगर गमले भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो खाने की बोरियां होती हैं शॉपकीपर से लेकर, उन बोरियों में आप अपना पॉटिंग मिक्स लगाकर उससे शुरुआत कर सकते हैं। कुछ पुराने ड्रम से शुरुआत कर सकते हैं, बकेट से शुरुआत कर सकते हैं। तो कोशिश करें थोड़े बड़े गमले लें। इन सब्जियों को उगाने के लिए कम से कम 12 इंच की डेप्थ के गमले तो लें ही आप, यानी 1 फुट गहरे कम से कम जो गमले हों अगर आप सब्जियाँ उगाना चाहते हैं तो इस तरह से लें। तो खाने की जो बोरी मिलती है चावल और दाल की, उसको आप रोल करके 1 फुट हाइट तक रख सकते हैं और उसको आराम से आप अपनी छत पर लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बारिश है तो एक बात का ध्यान दें कि इनमें ड्रेनेज होल वो बढ़िया से होने चाहिए। यानी इसमें जो अभी पानी जो गिरेगा बरसात का बहुत सारा गिरेगा तो एक्सेस वाटर जो है नीचे से निकल जाना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इस तरफ आप ये ड्रम देख सकते हैं। इसके नीचे हमने यहाँ पर एक छेद करा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे ही छेद करना है, इस तरफ भी आप छेद कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जितना पानी अगर इसमें एक्सेस हो जाएगा तो इस छेद से ये बाहर आ जाता है। अपने पॉट्स में जो है ड्रेनेज होल ज़रूर रखें। और अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो आपके बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारा पानी उनको मिलेगा और ओवर वाटरिंग हो जाएगी और जड़ें जो हैं वो गलने लगेंगी। तो इन बातों का ख्याल रख के अभी मानसून का लुत्फ़ उठाएं और अपनी गार्डनिंग को जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। और जो लोग ऑलरेडी गार्डनिंग कर रहे हैं और अगर खाना नहीं उगा रहे हैं तो वो खाना उगाने का कदम उठा सकते हैं। इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अगर वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने गार्डन को और बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा समय है गार्डन को बढ़ाने का। और इस तरह से हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेकर आते रहेंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि जिससे कि गार्डनिंग बहुत आसान हो और स्ट्रेस फ्री हो जाए। और जो एक्चुअल गार्डनर है वो गार्डनिंग का लुत्फ़ उठाए, वाकई में ही उठाए। मतलब परेशान न रहे कि इसमें ये पेस्ट लग रहा है, कीड़ा लग रहा है या फिर ये मर जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गार्डनिंग में अननेसेसरी की करते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे, जिससे कि आपका समय बहुत सारा बच जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे होंगे। और ये भी वीडियो अगर आपको सही लग रहा है, बढ़िया लगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।